राधे राधे। कर्क राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं 11 से 20 अप्रैल 2026 के समय की। ये समय आपके लिए एक खास संदेश लेकर आया है। हम इसे सिर्फ भविष्य की एक झलक नहीं मानेंगे, बल्कि ये एक मौका है आपके अंदर की शक्तियों को जगाने का और अपने आंतरिक संतुलन को साधने का। ये जो आने वाला समय है, ये आपकी भावनात्मक मजबूती और आपके पेशेवर जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। देखिए, इसे सिर्फ एक भविष्यवाणी मत समझिए, ये एक संभावना है। एक ऐसा अवसर जहां आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचान कर अपने करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। जो ग्रह हैं, वो आपको एक स्पष्टता और धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। तो इसे भाग्य के भरोसे छोड़ने वाला समय मत समझिए। ये सचेत होकर जीने का समय है। और आपके दो सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन से हैं? आपकी वाणी, मतलब माइंडफुल कम्युनिकेशन, और आपका इमोशनल बैलेंस। इन्हीं का इस्तेमाल करके आप इस समय का सबसे अच्छा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर की, यानी वाणी और विकास की। आने वाले दिनों में आपका प्रोफेशनल जीवन सिर्फ काम नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ का एक जरिया बनने जा रहा है। और इसकी जो चाबी है, वो आपकी वाणी में ही छिपी है। अच्छा, इस करियर के रास्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, 11 से 13 अप्रैल के बीच अपनी बातों को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस सचेत रहना है। ये समय दरअसल आपको मौका दे रहा है कि आप एकदम क्लियर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करें, ताकि आप किसी भी तरह की गलतफहमी या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रह सकें। फिर 14 अप्रैल के बाद सूर्य की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, और 19-20 अप्रैल आते आते काम का फ्लो बेहतर हो जाएगा और नेटवर्किंग के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो पेशेवर सफलता के लिए इन बातों पर ध्यान देना है। अपने सीनियर से जो भी सपोर्ट मिल रहा है, उसका पूरा लाभ उठाएं। जो भी कहना है, सोच समझकर और पूरी स्पष्टता से कहें। 14 अप्रैल के बाद जो आपको पहचान मिल रही है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और एक्टिव होकर नेटवर्किंग के अवसर तलाशें। याद रखिए, आपकी तरक्की आपके ही प्रयासों में है। अब बात करते हैं फाइनेंस की, यानी नियोजन और लाभ। ये समय हमें याद दिलाता है कि जब हम सोच समझकर सचेत होकर कोई योजना बनाते हैं, तो लाभ और स्थिरता वो अपने आप आते हैं। इस दौरान आपके वित्तीय फैसले बहुत मायने रखेंगे। समझिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, और दूसरा है इमोशनल होकर खर्च करने का। ये समय फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। हमेशा याद रखें, आपका चुनाव ही ये तय करेगा कि आपको परिणाम क्या मिलेगा। किसी पुराने रुके हुए भुगतान या योजना से राहत मिलने की पूरी संभावना है, और महीने का जो दूसरा हिस्सा है, वो आय के एक बेहतर प्रवाह का संकेत दे रहा है। आपका धैर्य और आपकी योजनाएं दोनों ही रंग लाने वाली हैं। चलिए अब जीवन के सबसे संवेदनशील पहलू यानी रिश्तों की ओर बढ़ते हैं। यहां बात होगी संवेदना और समझ की। ये समय रिश्तों के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन साथ ही बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है। संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। अगर आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट और नर्म तरीके से व्यक्त करते हैं, तो यही तरीका आपके रिश्तों को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाएगा। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, इस वक्त मेरे रिश्तों को मुझसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? शायद धैर्य की, शायद सिर्फ सुनने की, या हो सकता है सिर्फ आपकी मौजूदगी की। इसका जवाब आपके अंदर ही है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए एक गहरी सार्थक बातचीत किसी नए भावनात्मक रास्ते को खोल सकती है। और पारिवारिक जीवन में धैर्य रखना और ध्यान से दूसरों को सुनना, ये सबसे बड़ी औषधि का काम करेंगे। ये वो सिद्धांत हैं जो हर रिश्ते को पोषित करते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य पर, और इसका जो आधार है, वो है मानसिक शांति। जीवन के बाकी सभी पहलू, चाहे वो करियर हो या रिश्ते, आखिरकार हमारे मानसिक स्वास्थ्य से ही तो जुड़े होते हैं। आपकी जो भावनात्मक स्थिति है, वो आपकी शारीरिक ऊर्जा पर सीधा असर डालती है। और आप तो चंद्रमा द्वारा शासित राशि हैं, इसलिए आपके लिए यह संबंध और भी ज्यादा गहरा है। तो इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। अपने स्वास्थ्य के लिए इस चेकलिस्ट पर जरूर ध्यान दें। अपनी नींद को स्थिर रखें, पर्याप्त पानी पिएं, एक नियमित दिनचर्या बनाए रखें और बेवजह की सोच विचार से बचें। और 14 अप्रैल के बाद जब ऊर्जा बढ़े, तो उसका उपयोग समझदारी से करें। खुद पर अतिरिक्त बोझ न डालें। और अंत में संतुलन के लिए 3 उपाय। इन्हें सिर्फ टोटके मत समझिए, ये वो आध्यात्मिक अभ्यास हैं जो आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने और आंतरिक शांति पाने में मदद करेंगे। पहला उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। ये मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए है। दूसरा,
हर सुबह ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। इससे आपका मूड भी बेहतर होगा और निर्णय लेने की क्षमता भी। और तीसरा, किसी जरूरतमंद को सफेद चने या चावल का दान करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का एक बहुत ही सात्विक माध्यम है। याद रखिए, यह चरण आपको धीरे धीरे ही सही पर ऊपर की ओर ले जा सकता है। बस धैर्य, सचेत वाणी और अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि आपकी यात्रा आपके अपने हाथों में है। अगर ये मार्गदर्शन आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और आगे के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।